ओके स्टूडेंट, आपने देखा कि पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से आज होमवर्क मिला था आप लोगों को। पहले 1 to 20 तक होमवर्क मिले थे। 1 क्वेश्चन नंबर लास्ट क्लास में ही हमने चर्चा किया था। क्वेश्चन नंबर 2 to 20 आप लोग बना ही चुके होंगे, फिर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हैं, आंसर तो आप लोग को आ ही गया होगा, फिर भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है ए बी एंड सी। यहाँ पर लिखा हुआ ए बी एंड क्या है, सी। इन्वेस्ट 8,000, 12 एंड 16, ठीक है। 8,000 दे रहा है। अब तीनों में ट्रिपल जीरो है, 1000 मीन्स ट्रिपल जीरो है, तो आप ट्रिपल जीरो को लिख भी नहीं सकते हो। 8,000, 12,000 एंड कितने, 16,000, क्योंकि ट्रिपल ट्रिपल जीरो लिखने में काफी टाइम लग जाएगा। जो भी टाइम लगेगा कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लगेंगे रिस्पेक्टिवली। इन दिस वे ऑल थ्री गेट 2700 एज ए प्रॉफिट। इस प्रकार इन्होंने इन्वेस्ट किया था और टोटल जब प्रॉफिट की बात, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, तो टोटल प्रॉफिट कितने हो गए, 2700, ठीक है। तो पूछता क्या है कि प्रॉफिट सी का क्या है। तो सी का निकालने के लिए इन तीनों का रेशियो निकालेंगे जो इन्वेस्ट किया था। तो हम देख रहे हैं 4 से ऑल थ्री डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 3 टाइम्स एंड 4 कितने हो गए, 4 टाइम्स हो गए। इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट मिलेंगे इसी रेशियो मिलेंगे। ऑल टुगेदर अगर सबका सम करते हैं मिला के, तो कितने हो रहे हैं, 4 3 7 2 कितने हो गए, 9। 9 इज इक्वल टू कितने, 27 लाख, 2700 है। तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 300। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन किसका पार्ट पूछ रहा है, सी को कितना मिला। तो सी का रेशियो कितना है, 4 है। तो 1 इज इक्वल टू 300 है, तो 4 इंटू 300 कितने हो जाएंगे, 2700 में ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, 1200। 1 इज इक्वल टू 300 है, तो 4 इसका है, तो 4 इंटू क्या कर देंगे, 300 कर दिए, आंसर निकल गया 1200, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो यहाँ राम स्टार्ट बिजनेस विथ रुपीज, राम स्टार्ट कर रहा है कितने के साथ, 10,000 के साथ, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ उमेश विथ 20,000। 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद कौन आता है, उमेश आता है। कितने रुपीज लगाते हैं, 20,000। बहुत अच्छी बात है। एंड एट द एंड ऑफ ईयर गेट प्रॉफिट 500। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में कितना प्रॉफिट है, 5,000 टोटल क्या है, प्रॉफिट है। यहाँ पर प्रॉफिट क्या कर दिया है, टोटल कितने हैं, 5,000। अब 1 ईयर की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर वही ऑलवेज होगा। हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट देखा था, P1 T1, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, यूं ही आपको लिख के बतला रहे हैं। P1 T1 इंटू P2 T2 का रेशियो जो होगा। तब ये शुरू से अंत तक है, तो ये मंथ की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, 1 ईयर तक रहा है, तो ये 12 मंथ तक रहा। ये 6 मंथ के बाद आया, तो 12 मंथ के लिए बिजनेस चला था, 6 मंथ के बाद आया, तो 6 मंथ माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, 6 मंथ। तो टी की जगह क्या लिख दिए, 6। अब दोनों का क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। तो रेशियो निकालने पहले आप देख रहे हो 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ भी है, 6 इंटू 2 कितने होगा, 12, और इधर भी क्या है, 12। तो दोनों का रेशियो क्या हो गया, 1:1। तो 1:1 का क्या हो गया, रेशियो हो गया। ये दोनों को बराबर प्रॉफिट मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है टोटल प्रॉफिट, दोनों को मिलाकर जो मिल रहा है वो प्रॉफिट कितने हैं, तो दोनों को मिलाकर 2 हो रहा है। 2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5,000। 2 इज इक्वल टू 5,000, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2,500। 1 इज इक्वल टू 2,500 हो गया दोनों, यानी ए को भी 2,500 मिलेंगे और बी को भी, उमेश को भी उतने ही मिलने हैं। तो आंसर क्या हो गया, 2,500, बस आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है। 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है ए स्टार बिजनेस विद 25,000। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ए ने कितना थाउजेंड में, 25,000 में स्टार्ट किया, लगाया और स्टार्ट कर दिया। आफ्टर सम मंथ बी, कुछ महीनों के बाद, पता नहीं कितने महीने के बाद, आफ्टर सम मंथ बी ज्वाइन विद 60,000। तो बी ने कितना लगाया, 60,000 रुपया लगाया। if both get some same profit at the end of year, एंड ऑफ ईयर। तो ये ईयर के जैसे कहा था, इसका मतलब ए 12 मंथ के लिए बिजनेस में लगाया था, इक्वल दोनों को प्रॉफिट मिला एक साल के अंत में। ये पता नहीं है कितने महीने तक लगाया, माइनस टी यहाँ पर नहीं रखते हैं, पता नहीं कितने, जितने महीने तक लगाया उस टाइम को हम टी मान लिए, तो टी यहाँ पर रख दिए। दोनों को जब इक्वल प्रॉफिट मिला तो बीच में इक्वल का साइन पुट कर दिए। अब सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं 30 और 30 दोनों साइड क्या हो गया, कैंसिल है। 12 60 को डिवाइड कर देगा 5 टाइम्स, 5 25 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 5। यानी 5 मंथ तक इसने क्या किया, इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट कितने मंथ तक किया, 5 मंथ तक किया। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मंथ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आफ्टर निकालना है। तो आफ्टर निकालने के लिए अगर इन्वेस्टेड मंथ कहता तो 5 मंथ हो जाता, लेकिन कहता है आफ्टर हाउ मेनी मंथ बी ज्वाइन। तो आफ्टर 12 मंथ तक बिजनेस चला था और 5 महीने तक बी ने लगाया। तो बी ने कितने महीने तक लगाया, 5 महीने तक। तो कितने महीने के बाद आया,
7 मंथ। तो कितने मंथ के बाद ज्वाइन किए, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आफ्टर हाउ मेनी मंथ, आफ्टर 7 मंथ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 7। ऑप्शन में 5 मंथ भी लिखा रहेगा, 7 मंथ भी लिखा रहेगा, तो 5 नहीं होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अगर कितने मंथ तक लगाया पूछता तो 5 मंथ, ऐसे क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट का आ जाता है 5 मंथ, 5 आया है आपका आंसर। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ, आफ्टर पूछ रहा है, तो 12 मंथ तक बिजनेस चला है तो 5 महीने तक लगाया, तो 7 महीने के बाद आया, क्योंकि क्वेश्चन में देख रहा है क्लियरली पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5 देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड कौन है, सी। हायर लैंड एट ₹5,000। इन्होंने क्या किया, एक जमीन भाड़े पर लिया है जिसका कीमत कितना है 5,000। 25 cows for 4 months of A and 80 cow for 2 months of B and 30 cows for 8 months of C are graced. In that find which have to pay maximum। मैक्सिमम अगर विच कह रहा है, विच तो नाम का, विच तो नाम के लिए एबीसी के लिए हुआ, इनमें से कौन मैक्सिमम, तो ऐसे कंडीशन जिसका रेशियो ज्यादा होगा वही मैक्सिमम होगा। अब हम देखते हैं, अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स, और 2 क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। फिर 4 से डिवाइड हो जाएंगे, फिर 2 से भी और डिवाइड करते हैं तो 2 कितने हो गए 40 टाइम्स, और 2 कितना हो गया 2 टाइम्स, और भी कुछ डिवाइड हो जाएंगे, 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 देखो 5 टाइम्स, और 5 कितने हो जाएंगे 8 टाइम्स, और 3 यहाँ पर 5 क्या हो गया 6। तो बस ये रेशियो निकल गया। तो किसका रेशियो ज़्यादा, बिना ऐसे किए हुए लगता है कि ये 240 से भी ज़्यादा है, तो ऐसे भी देख के आप बताए थे 240 है, 160 है, और ये क्या है 100 है। तो इन सबों में अगर सिर्फ किसका नाम होता तो सी हैज़ टू पे, सी को पे मैक्सिमम करना पड़ेगा, रेशियो में निकला तो सी, तो आंसर क्या हो जाता सी। अगर ऑप्शन में सी दिया हो, लेकिन ऑप्शन में रुपया दिया हुआ तो इस प्रकार निकालेंगे, 12 + 8 कितने हो जाएंगे 20 + 5 कितने हो जाएंगे, ऑल टुगेदर 25 हो रहा है, ऑल टुगेदर 25 हो रहा है, बट 25 इज इक्वल टू कितने रुपीज है 5,000 का। तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाए, 1 इज इक्वल टू 200 होगा। 1 इज इक्वल रुपया पूछा जाए तो सी हैज टू पे मैक्सिमम, सी को क्या पड़ रहा है, सी हैज टू पे मैक्सिमम। मैक्सिमम पेमेंट किसको करना पड़ रहा है, सी को, लेकिन रुपया में पूछा जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 200 है, तो सी का रेशियो क्या है 12 × 200 हो जाएंगे। रुपया में ऑप्शन हो तो 2400 जो है वो मैक्सिमम को बता रहा है। ठीक है, अगर रुपया में हो तो 2400 रुपीज, अगर नाम में हो तो सी, यही दोनों में से, लेकिन विच कह रहा है तो नाम होना चाहिए ऑप्शन, लेकिन ऑप्शन नहीं है, तो रुपया में अगर ऑप्शन रहेगा तो 2400 हो जाएंगे। बात तो समझ में आ ही रहे होंगे। अब देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है राम, ठीक है, राम एंड श्याम स्टार्ट बिजनेस टुगेदर इन विच राम इन्वेस्ट 3 टाइम्स मनी। राम कितना रुपया लगाता है 3 टाइम देन श्याम। अगर श्याम 1 रुपया लगाता है तो राम कितना लगाता है 3 रुपया, 3 गुना है। एंड 2 टाइम पीरियड देन श्याम, और टाइम का भी कहता है, तो अगर 1 साल के लिए श्याम लगाता है तो ये राम कितने 2 साल के लिए लगाता है। ठीक है, इन दिस वे राम गेट्स 24,000, इस प्रकार राम को 24,000 प्रॉफिट मिलता है। तो कैलकुलेट श्याम शेयर, तो दोनों का रेशियो देख रहे हैं 6:2 क्या हो गया 1। अब राम का 6 किसके बराबर है, राम का जो 6 है क्वेश्चन में कह रहा है 2400 के बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 400 हो जाएगा, 24,000 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4,000। और श्याम का पूछता है तो श्याम का तो रेशियो 1 ही है, तो श्याम का पूछ रहा है तो श्याम का रेशियो 1 है, श्याम का रेशियो क्या है 1, और 1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ निकल के आया 4,000, तो आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 4,000 हो जाएगा। बड़ा सिंपल है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है मोहन एंड सोहन स्टार्ट बिजनेस टुगेदर। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि मोहन एंड सोहन, तो यहाँ मोहन एंड ये क्या होगा सोहन स्टार्ट टुगेदर एट द लास्ट डिस्ट्रीब्यूट शेयर इन द रेशियो ऑफ 5:6, मतलब कि प्रॉफिट को 5:6 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है बिजनेस के लास्ट में। मोहन के 2500 प्रॉफिट, देन कैलकुलेट सोहन। बड़ा सिंपल सी बात है, ये जो मोहन का 5 है वह बराबर कितने हैं आपका 2500 है, तो सोहन का 6 किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, सोहन का 6 किसके बराबर हो जाएगा, सोहन का 6 किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू इतना है, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 500, तो 6 इज इक्वल टू क्या होगा 6 × 500।
आंसर हो गया 3000। कोई एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है 5 इज इक्वल टू 2500 है, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 इज इक्वल टू 500 हो जाता है, 1 इज इक्वल टू 5, तो 6 इंटू 5 क्या कर देते हैं, 3000 कर देते हैं। लेकिन ठीक है, आपको प्रेजेंट करके यहाँ बताया गया, 5 सेकंड 10 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है राम, श्याम एंड मोहन, ठीक है, टुगेदर इफ कैपिटल ऑफ राम इज 3 टाइम्स ऑफ श्याम। अब कहता है राम का कैपिटल कितना इन्वेस्ट किया है, श्याम का 3 गुना इन्वेस्ट किया है, एंड कैपिटल ऑफ श्याम इज 2/3 ऑफ मोहन। श्याम का कैपिटल कितना है, मोहन का 2/3 है, और रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ध्यान दीजिए, हम थोड़ा जल्दी बनाने के लिए इसको हम 3 मान लेते हैं, क्योंकि नीचे में 3 है, तो इसको अगर 3 मानते हैं तो 3 का 2/3 कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 इसके पास होगा, और इसके पास 3 गुना है, तो ये क्या हो जाएगा, 6। बस हो गया, आंसर निकल गया। 6:2 क्या हो गया, 3। यहाँ हमने 3 इसका क्यों माना, 3 इसलिए माना क्योंकि नीचे 3 है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, कहीं 2/3 है, तो 3 इसके पास है, मोहन के पास, तो 3 का 2/3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली जल्दी निकल गया। 2 इसका 3 गुना है, तो 6:2 क्या हो गया, 3। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर। जिस ऑप्शन में रहेंगे वही क्या होंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। बात समझ में आ गया होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है राम, श्याम एंड मोहन, ठीक है, राम, श्याम एंड मोहन। कहता है 5/2 फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए 5/2 आपको बताए थे हम रेशियो में फ्रैक्शन को कैसे चेंज करना है, फिर बता रहे हैं 5/2 7/6 और 4 क्या है 3 इस रेशियो में है। तो इस रेशियो को निकालने के लिए आप क्या करें, 2, 6 एंड 3 का क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद कितने आ रहे हैं, 6 आ रहा है, 6 को सबसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ये 3 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 15, और यहाँ पर देखते हैं 7, और ये क्या हो जाएंगे, 8 इस रेशियो में है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया राम इनके 60% ऑफ इस आफ्टर 6 मंथ, तो 6 मंथ तक तो राम 15 लगाया, उसके बाद 6 मंथ तक 15 रुपये लगाया, ठीक है, इस रेशियो में है। उसके बाद 20% ऐड कर देता है, तो 15 का 20% कितने हो जाएंगे, 15 का 20% कितने हो जाएंगे, 60% का रहा है, 60% ऐड करता है, तो 15 का 60% कितने हो जाएंगे आपका 90, ठीक है, 9 हो जाएंगे, तो प्लस क्या कर देंगे, 9 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 24। अब कहता है एट द एंड ऑफ ईयर कह रहा है, एक साल के अंत में कह रहा है, एक साल मतलब 12 महीने, 12 महीने के अंत में कह रहा है, तो 6 महीने तक वो रहा 15, और 60% बढ़ा दिया तो 24 हो गया, तो अगला 6 महीना तक ये रहा। ये लोग शुरू से उतने ही थे, तो 12 मंथ तक श्याम 7 ही रुपया लगाया था, 7 × 12 राम मोहन कितना 8, तो 12 मंथ तक 12 × 8। अब ये 2 पार्ट में था, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, तो यहाँ लाते हैं इसको, तो राम का कितना हो गया, तो 50 × 6 क्या होगा, 90, प्लस कितने हो जाएंगे 144, ये दोनों मिलाए कितने हो गए, 234 हो गया, और इसका क्या हो गया 84, और इसका क्या हो गया, मोहन का 96 हो गया। अब इसका रेशियो निकालेंगे, दोनों में सब में 4 कॉमन है, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 या 4 से डिवाइड होगा, नहीं 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 4 से तो आप देख लीजिए 6, अच्छा 2 6 से डिवाइड करते हो, 6 3 18, 6 3 टाइम्स 18 हो गया, 9 टाइम्स क्या हो गया 54, 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 1 टाइम्स एंड 4 टाइम्स एंड 16 टाइम्स। अब सबों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन तो अब क्वेश्चन लास्ट में क्या कह रहा है कि टोटल 13,800 प्रॉफिट हुआ है, तो ऑल टुगेदर करते हैं, सबको ऐड करते हैं, तो सबको ऐड करते हैं तो सब मिलाए कितने हो रहे हैं, 69 हो रहा है, 69 इज इक्वल टू 13800 है, तो 69 इज इक्वल टू इतना है, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 200, 1 इज इक्वल टू 200 होगा। पूछना किसका चाहता है, तो कैलकुलेट द शेयर ऑफ मोहन, मोहन का पूछ रहा है, तो मोहन का यहाँ पर, मोहन का रेशियो यहाँ पर क्या है 16 है, तो मोहन का रेशियो पूछ रहा है, तो मोहन का क्या है 16 है, तो 1 इज इक्वल टू 200 है, तो 60 × 200 कर देंगे, तो आंसर क्या निकल जाएंगे 32,3,200। ये टोटल 13,800 में से मोहन को कितना मिल रहा है 3,200।
बात तो समझ गए होंगे। समझने की मेन बात यहाँ पर थी कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन में है तो इन तीनों का एलसीएम लेकर 6 आया, 6 से सबको मल्टीप्लाइड किए तो ये 15:15:7 क्या हो गया 8। लेकिन 6 महीने के बाद कहता है कि 60% बढ़ा दिया, तो 15 रुपया लगाया 6 महीना तक है, उसके पास 15 का 60% क्या हो गया 9 इसमें ऐड कर दिए तो 24 हो गया। एक वर्ष के अंत में कह रहा था अगले 6 मंथ तक इतना, तो इन दोनों को ऐड करा, ये 12 महीने तक इतने था, ये ऑल 12 मंथ इतने थे, तो इनको जोड़ सिंप्लीफाइड करने के बाद इन दोनों को जोड़े तो इतने आए, दोनों का रेशियो निकाल दिए। अब ऑल टुगेदर 69 हो रहा है, 69 इज इक्वल टू इतना दिया हुआ तो 1 इज इक्वल 200। तो मोहन का पूछा तो मोहन का 16 गुने 200 कितने हो जाएंगे 3200। बिल्कुल समझ में आ गया होंगे बात। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है ए इन्वेस्ट 4000, ए कितना इन्वेस्ट किया है 4000, ठीक है, इन द बिजनेस एंड आफ्टर 8 मंथ बी ज्वाइन, 8 मंथ के बाद क्या हुआ बी आता है। इफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज 2:5, दोनों का प्रॉफिट का रेशियो कितने हैं 2:5 एट द एंड ऑफ 1 ईयर कहता है। तो ये 8 महीने के बाद आया तो ये पैसे 4 महीने तक लगा, ये शुरू से था तो 12 महीने तक पैसे लगाया। अब कहता क्या है कि बताओ कि बी कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो पैसा मान लो बी का कितना है, बी मान लेते हैं। अब बस ये रेशियो दिया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पर देखते हैं हम 4 और 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 क्या हो गया 6, तो डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया 6, P इज इक्वल टू क्या हो गया 6000 इंटू 5 इज इक्वल टू आंसर क्या हो गया 30,000, बस आंसर होगा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे ही बना सकते हो, ए बाई बी इज इक्वल टू ए ने 4000 रुपया लगाया, एक वर्ष के अंत में हो रहा है तो 12 महीने तक, बी ने कितना रुपया लगाया 8 महीने के बाद, तो 12 - 8 कर दिए तो ये क्या हो गया 4 मंथ तक लगाया। कि दोनों का प्रॉफिट का रेशियो क्या है 2:5, 2:5, दोनों का प्रॉफिट का रेशियो क्या है 2:5, ठीक है 2:5। तो बस सॉल्व करते हैं तो हम देख रहे हैं 4 और 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 क्या हो गया 6, तो 6 यहाँ पर देख रहे हैं 6000 इंटू 5 कितने हो गए 30,000, बस आंसर निकल गया। दोनों में दोनों एक ही मेथड है, ठीक है, दोनों एक ही, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 30,000, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो फ्रैक्शन में है, यहाँ जस्ट 9 नंबर क्वेश्चन में फ्रैक्शन था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। राम श्याम एंड क्या है मोहन है, तो आप चाहो तो पहले पहले ही 5, 3, 4 का आप एलसीएम लेके सब मल्टीप्लाई करके वहाँ लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं 1/5 के रेशियो में, 1/3 के रेशियो में, 1/4 के रेशियो में। तो यहाँ पर 3 4 का हम एलसीएम लेते हैं, 3 4 का एलसीएम लेंगे तो कितने हो जाएंगे 4 3 का 12 हो गया, 12 इंटू 5 क्या होगा 60 है, 60 से सबको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कर देंगे 60 से मल्टीप्लाइड करेंगे 12 हो गया, 60 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया 20 हो गया, और 60 से करेंगे तो 4, ये क्या हो गया 15 हो गया। एबीसी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या हो गया इसी प्रकार होगा। एंड क्वेश्चन में कहता है आफ्टर 8 मंथ श्याम विड्रॉ हाफ, यानी श्याम ने 8 महीने तक 20 रुपया का लगाया, हाफ विड्रॉ कर लिया तो 10 निकाला 10 बच गया। अब पता एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो अगले सिर्फ 4 महीने तक इसका 10 लगा रह गया, ये 12 महीने तक इतने ही थे इसका, ये 12 महीने तक इसका क्या था इतना ही था। ये दो पार्ट में तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब जस्ट 9 नंबर क्वेश्चन में इसी प्रकार देख रहे थे हम, तो यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं इसको, तो यहाँ देख रहे हैं 12 इंटू 12 क्या हो गया 144, और इतने कितने हो गए 160 प्लस 40 कितने हो गया 160 प्लस 40 के मिलकर कितने हो गया 160 प्लस 40 मिलकर 200 हो गया, और ये कितने हो गया 180 हो गया, ठीक है। अब दोनों में रेशियो निकाल लो, 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो जाएंगे क्या हो जाएंगे 4 3 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, 4 कितने हो जाएंगे 50, और 4 कितना हो जाएगा 45, और कोई कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो तीन सबों को ऐड करते हैं तो 131 हो रहा है। 131 इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है तो 2 इतने हो रहा है, तो वो ये तीनों का सम रेशियो में आया तो इतना हुआ, बट ये बराबर 262 एंड कितने 000 है, तो 1 इज इक्वल टू कितने हो गए 1 इज इक्वल टू 2000, 1 इज इक्वल टू 2000। तो पूछना किसका चाह रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है मोहन का शेयर क्या है, तो मोहन तो यहाँ है, तो मोहन का शेयर क्या है, मोहन का रेशियो कितने है आपका 45 है, तो मोहन का निकालना है, तो मोहन का 45 है, 1 इज इक्वल टू 2000 है, तो मोहन का 45 इंटू क्या कर दीजिए आप 2000 कर दीजिए, 45 इंटू 2000 करेंगे तो मोहन को कितने मिलेंगे इनमें 2 लाख क्या 2,62,000 में 90,000 पार्ट किसका है मोहन का है। बात तो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आइए अब तो देख लेते हैं क्या डाउट आपका था।
ओके, कोई डाउट है, पूछना है कोई फिर से आपको लोग को? 1 to 11 में सब समझ में आ गया? जी सर। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? सर क्वेश्चन नंबर 9 बता देना। क्वेश्चन नंबर 9 और 8। 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और 8 में चलते हैं। हाँ, ठीक है। 8 तो बड़ा सिंपल सर है। 1 को डिस्कस कर। क्वेश्चन नंबर 1 को